A very good morning class. So today we are going to start our new topic that is determinants. आज हम इस वीडियो में डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज योर ग्रामर पोर्शन. ओके, तो डिटर्मिनर्स बेसिकली होते क्या हैं पहले हम ये जान लेते हैं, फिर उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है ग्रामर में उसके अकॉर्डिंग फिर हम पढ़ेंगे, फिर उसकी कुछ एक्सरसाइज की पीडीएफ में आपको सेंड करूंगी. ओके, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन टू मेक इट क्लियर विच नाउन इज बीइंग रेफर्ड. डिटर्मिनर्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के साथ यूज होते हैं. कौन सा नाउन सेंटेंस में रेफर किया जा रहा है या कौन से नाउन के बारे में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं उसको रेफर करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि डिटर्मिनर्स होते हैं फ्यू, लिटिल, मोर, एवरी, सम, एनी. ये सब हमारे क्या हैं, डिटर्मिनर वर्ड्स हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. अब डिटर्मिनर्स और जैसे कि दिस, दैट, दोज, दीज, माइन, ये सब भी हमारे एक तरीके से डिटर्मिनर्स का काम भी करते हैं. लेकिन डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है हम पहले ये जान लेते हैं. क्योंकि जैसे कि आपने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी होगी, जैसे मैंने आपको बताया है द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर नोन एज एडजेक्टिव. ठीक है, अब एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स एक तरीके से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं. तो एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स को दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि डिटर्मिनर्स अपना किस तरीके से काम करते हैं और एडजेक्टिव किस तरीके से काम करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाती हूँ. पहले तो डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव के डिफरेंसेस को देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको कि जो चीज हम एज एडजेक्टिव भी यूज करते हैं वो डिटर्मिनर कैसे हो सकती है. सो योर डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस कि दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7 and 8. ये चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 14. क्लास 7 में चैप्टर 14 और क्लास 8 में चैप्टर 10. ये आपकी बुक में है. आप इस वीडियो को देखोगे तो दोनों क्लास को आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली क्लास 7 एंड क्लास 8 के लिए है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, पहले तो हम डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं. यहाँ पे डेफिनेशन, बेटा ये जो ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको समझाती हूँ ये आपको कॉपी में नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन पर्पस. ओके, सो आप इन सब चीजों को ब्लैक बोर्ड का वर्क जो है आप कॉपी में नोट डाउन नहीं करोगे, सिर्फ ये समझने के लिए है. आपकी बुक में ये ऑलरेडी मेंशन हो, आप वहां से भी पढ़ सकते हो. इन केस अगर एग्जाम में आपके ये वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये ऑलरेडी आपकी बुक में दिए हुए हैं. सपोज जैसे मैं एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देती हूँ व्हाट इज डिटर्मिनर, तो इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी आपकी बुक में मेंशन है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो. ब्लैक बोर्ड वर्क को रफ कॉपी में नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ इस वीडियो को अच्छे से देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए. ओके, सो डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स यूज्ड with noun to make it clear which noun is being referred to. तो ये आपकी डेफिनेशन है. अब हम डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव के डिफरेंस को देख लेते हैं. जैसे कि आपको पता होगा, मैंने आपको अभी भी वर्ड्स बताए थे. डिटर्मिनर वर्ड्स कौन से होते हैं, एनी, सम, फ्यू, लिटिल, मोर, एवरी, दैट, दिस, माइन, ये सब क्या है आपके डिटर्मिनर वर्ड्स हैं. ओके, दे कैन चेंज देयर फॉर्म एंड हैव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ये डिफरेंस है फर्स्ट किसका, एडजेक्टिव का. एडजेक्टिव में क्या होता है, जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं और अपनी डिग्री को चेंज कर सकते हैं. जैसे कि वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं डिग्री के बेसिस पे. कैसे, जैसे राम इज टॉल. ठीक है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस को इसमें डिग्री चेंज करूं तो राम इज टॉलर देन रमेश, इसमें इसकी डिग्री चेंज हो गई ना. लेकिन
अगर मैं डिटर्मिनर्स की बात करूं तो उसमें उसकी डिग्री चेंज नहीं होती है, वो एज इट इज ही रहती है। सेकेंड, जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले या नाउन के बाद भी यूज हो सकते हैं, लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं दे आर ओनली यूज बिफोर नाउन। ओके, सेकेंड क्लियर पॉइंट इज दिस। नाउ दे कैन ऑकर इन अ सीक्वेंस डिस्क्राइबिंग द सेम नाउन्स। जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो हमारे सीक्वेंस वाइज भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने ऑर्डर ऑफ सीरीज पढ़ा हो एडजेक्टिव में कि ओरिजिन, शेप और एज साइज अकॉर्डिंग यूज करते हैं ना एडजेक्टिव को। मैंने आपको वीडियो में लास्ट वीडियो जो भेजी थी एडजेक्टिव की उसमें था ना ये। सॉरी बेटा, एक्चुअली ये बाहर आउटसाइड से आवाज आ रही होगी तो उससे आपको थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा ईयर प्लग्स यूज करिएगा ताकि आपको मेरी वॉइस क्लियर हो इस वीडियो में। They do not so often occur in a sequence and when they do in short ones। और जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, वो ऐसे ही यूज हो सकते हैं। 1 सेकेंड बेटा। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स। सो एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। दे डिटर्मिनर्स क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि हम किस नाउन के बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं। ओके, ये डिफरेंस है आपका। मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि दे डिस्क्राइब अ नाउन। एडजेक्टिव का वर्क क्या होता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और डिटर्मिनर्स का वर्क क्या होता है, दे पॉइंट आउट द नाउन फॉर विच वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस। ओके, सो ये आपके डिफरेंसेस आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। लास्ट इज दे टेल सम स्पेशल क्वालिटी ऑफ अ नाउन, टेल व्हाट काइंड अ नाउन इज एंड हाउ मेनी नंबर आर देयर। ठीक है, और डिटर्मिनर्स में क्या होता है, दे टेल विच वन इज डिनोटेड। जो एडजेक्टिव होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एडजेक्टिव में तो वो उसकी विशेषता बताता है, लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, बेसिकली वो ये बताते हैं कि हम कौन से नाउन की बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में। सपोज जैसे मैंने ग्रुप में किसी चीज के बारे में बात हो रही है, तो हम किस सेंटेंस में कौन से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो कैसे पता लगेगा, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स हमको इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि हम इस सेंटेंस में इस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब हम डिटर्मिनर्स की कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। अब जो होते हैं डिटर्मिनर्स के डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जैसे कि आर्टिकल्स आपको मालूम है, ए एंड दा जो है हमारे 3, ये हमारे आर्टिकल्स हैं जो डिटर्मिनर्स के तरह काम आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं वो हमारे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं। थर्ड इज पोजेसिव, जो हमारा जैसे आपने पोजेसिव नाउन में पढ़ा होगा, माइन, योर, हिज, हर, ये सब हमारे कौन से हैं, ये पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। क्वांटिफायर्स, आ, फ्यू, a little, much, many, more, most, lot, any, enough, ये सब हमारे कौन से हैं, क्वांटिफायर्स हैं। अब नंबर में देखें, 1, 10, 30, 40, ये सब हमारे क्या होते हैं, नंबर डिटर्मिनर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑल, हाफ, बोथ, इक्वल, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ये सब हमारे कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। डिफरेंस वर्ड, अदर, अनदर, ये सब हमारे कौन से हो गए डिटर्मिनर्स, ये दोनों डिफरेंस वाले। क्वेश्चन वर्ड, विच, व्हाट, हुज, हु, ये सब हमारे कौन से हैं डिटर्मिनर्स, इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड। इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हो, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स या क्वेश्चन वर्ड डिटर्मिनर्स। ओके, एंड लास्ट इज अवर डिफाइनिंग वर्ड, विच या हुज। तो ये सब हमारे क्या हैं, क्लासेस हैं। वैसे अगर देखा जाए प्रॉपर इंग्लिश में तो टोटल अराउंड 50 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स हैं जो हम अपनी बेसिक इंग्लिश में यूज करते हैं, लेकिन आपके कोर्स में इतना ही दिया है तो हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज वर्क्स हैं वो आपकी बुक में दी गई हैं। इस चैप्टर में आपको प्री डिटर्मिनर, पोस्ट डिटर्मिनर और सेंट्रल डिटर्मिनर्स के बारे में बताया गया है। दिस टॉपिक इज नॉट रिलेटेड फॉर योर सिलेबस। ये आपके सिलेबस में जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये टॉपिक मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। अभी ये हायर क्लासेस का है, इसलिए मैं आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगी, आप इस चीज को छोड़ दो, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज वर्क होगी वो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगी, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। बुक में आप फिल कर लेना, क्योंकि बुक में मैंने पूरी एक्सरसाइज फिल कराई है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है पोस्ट, प्री और सेंट्रल डिटर्मिनर से, तो वो एग्जाम में एक्सरसाइज वगैरह अगर है आपकी बुक में और वो फिल करी हुई है तो डोंट वरी,
वो आपके एक्सरसाइज एग्जाम में नहीं आएगी। ओके क्लास, नाउ अब यहाँ पे कुछ द करेक्ट यूज ऑफ डिटर्मिनर्स के बारे में बताया गया है। दिस टॉपिक इज इन क्लास 8। ठीक है, जैसे कि सम और एनी का यूज सबसे ज्यादा होता है इन डिटर्मिनर्स का सबसे ज्यादा यूज होता है सेंटेंसेस में। अब सम और एनी को हम कैसे यूज करें सेंटेंसेस में? तो सम जो होता है, सम एंड एनी कैन रेफर टू बोथ क्वांटिटी एंड नंबर। जब हम क्वांटिटी और नंबर दोनों के बारे में बात कर रहे हो तो सम और एनी हम दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। when we talk about quantity और नंबर, we use सम और एनी। ये दो वर्ड्स बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अब जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के जब हमें ये पता है कि इस सेंटेंस में इसका आउटकम जो होगा वो अफर्मेटिव है, यानी कि पॉजिटिव व्यू है हमारे सेंटेंस में, तो वहां पे हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? सम। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? बेटा ये 7th के बुक में पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको भी देख लोगे, पढ़ लोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं है, आपके लिए इजी हो जाएगा एक्सरसाइज को सॉल्व करना। अगर हम हमारे सेंटेंसेस का रिजल्ट या हमारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अफर्मेटिव है यानी कि पॉजिटिव है, तो हम क्या यूज करेंगे? मोस्टली सम यूज करेंगे। और अगर हमारा कोई नेगेटिव रिजल्ट है या नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एनी। ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक्सरसाइज एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जांपल, आई नीड सम पेपर टू राइट। देखो मैं यहाँ पे लिखने के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, कुछ पॉजिटिव बात है, तो आई नीड एनी पेपर नहीं होगा यहाँ पे, आई नीड सम पेपर टू राइट। लेकिन अगर हम नेगेटिव की एनी की बात करें तो वो ज्यादातर मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ताशी हैजंट मेड एनी फ्रेंड्स सो फार। जो ताशी है वो जल्दी से अपने फ्रेंड्स नहीं बना पाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एनी। यहाँ पे सम यूज नहीं होगा। बोथ सम एंड एनी कैन बी यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो हम वहां पे सेंटेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग, अगर हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से, अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं और उससे हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव वे में आएगा, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? मोस्टली सम यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें उम्मीद है कि 50-50 है, ना बराबर है, हाँ बराबर है, कोई श्योरिटी नहीं है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एनी का। एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, कुड यू गिव मी सम वाटर, कुड यू गिव मी डैश वाटर। तो हम क्या यहाँ पे एनी यूज कर सकते हैं? आप खुद बोल के देखो, कुड यू गिव मी एनी वाटर। एनी वाटर तो होता है नहीं, कुड यू गिव मी सम वाटर, क्या तुम मुझे कुछ पानी दे सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से सम का यूज करते हैं, यानी कि हम जहां पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट का, आउटकम का हमें एक्सपेक्टेशन हो, तो वहां पे हम सम यूज करेंगे। सेम विद लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, जब हम नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो और वहां पे पॉजिटिव आउटकम का हमें एक्सपेक्टेशन हो, तो वहां पे भी हम सम का यूज करते हैं, और इंटेरोगेटिव में भी। एंड सेम विद एनी, जब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो टाइप से, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हमारी नो की हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एनी। ओके, अब इससे रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज वर्क है वो भी मैंने फिल कर दिया। दिस इज एक्सरसाइज ऑफ क्लास 8th। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें जो क्लास 8th है उसमें आपको काफी चीजें अलग अलग तरीके से ओपन करके बताई गई हैं कि आ फ्यू, दा फ्यू, दा लिटिल, इन सब चीजों का यूज कैसे होता है, आर्टिकल्स का ए एंड दा का यूज कैसे है, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स किस तरीके से है। तो ये चैप्टर आपके उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर मैं इसको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। आपकी बुक में दे रखा है, आपको आपकी क्लास 8th की वीडियो में बहुत लेंदी पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, ये हम
क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं जहां पे अनकाउंटेबल होता है, जहां पे हमें कोई नंबर नहीं दिया होता है एग्जैक्ट, तो वहां पे हम लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का यूज करते हैं। लिटिल कहाँ यूज करेंगे हम? नॉट मच, हार्डली एनी, जहां पे बहुत कम है, यानी कि नेगेटिव। इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन द नेगेटिव सेंस, जहां पे कोई नेगेटिव सेंस निकल के आ रहा हो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? लिटिल। आ लिटिल एटलीस्ट सम, दो नॉट मच, लेकिन लिटिल से ज्यादा है, यानी कि वहां पे तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन ना बराबर थी, बहुत बहुत थोड़ा था, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां क्या यूज करेंगे? आ लिटिल। जहां पे हमें श्योरिटी हो कि वहां पे पूरी क्वांटिटी हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो और हम उस चीज के लेकर श्योर हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? द लिटिल। फ्यू, जहां पे नॉट मैनी, ऑलमोस्ट नन, जहां पे बहुत नंबर क्वांटिटी जो है ना बराबर हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस टीवी चैनल इज नॉट गुड, इट शोज फ्यू गुड प्रोग्राम्स। जो टीवी चैनल है वो बेकार है, वो बहुत कम ही अच्छे प्रोग्राम्स दिखाता है, तो यहाँ पे ना बराबर क्वांटिटी है, तो वहां पे हम फ्यू यूज करेंगे। आ फ्यू कहाँ यूज करेंगे? सेम विद द लिटिल और आ लिटिल की तरह, कि जहां पे थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्यू से, तो वहां पे हम आ फ्यू करेंगे। जहां पे प्रॉपर क्वांटिटी होगी और श्योर होंगे हम, तो वहां पे जहां पे हम सारे के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहां पे द फ्यू। ठीक है, जहां पे हम श्योर होंगे कि ये सारे के सारे, जैसे कि द फ्यू ट्रीज लेफ्ट ऑन द हिल साइड डू नॉट बियर एनी फ्रूट्स। कुछ ट्रीज वहां पे रह गए हैं जिनपे कोई भी फ्रूट नहीं है, मतलब वहां पे जितने भी हैं, थोड़े से पेड़ हैं लेकिन वहां पे जितने भी पेड़ हैं हिल साइड पे, उनपे किसी पे भी फल नहीं है। इस सेंटेंस का मीनिंग है, देखो क्वांटिटी तो कम है, लेकिन वो जितने अगर वहां पे 10 हैं तो वो सारे के सारे, यानी कि क्वांटिटी कम है लेकिन सारे के सारे हैं, तो वहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम? द फ्यू। ठीक है, अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मैंने इसमें बताया था विच, वॉट, विच, दोज, हु, ये सब हमारे कौन से वर्ड्स हैं? इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं। अब ये सब कहाँ यूज होते हैं? जहां पे हम, इंटेरोगेटिव सबसे इजी होता है जहां पे हम क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन पुट कर रहे होते हैं, इंटेरोगेटिव इन सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, वहां पे ये विच सेंटेंस के अकॉर्डिंग, व्हाट इज योर नेम, विच बुक इज योर्स, तो वहां पे ये सब क्या एज अ वर्क कर रहे हैं? इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर आर्टिकल, ए एंड द। अब आर्टिकल्स में आपको पता है दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो आपका है वन, द, और जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो आपके हैं ए और एन दोनों। अब वो इस तरीके से यहाँ पे कैसे यूज होंगे? जो आप दा को सीख लो, देखो जो ए है वो आपका कहाँ यूज होता है? ए इज यूज इन सम एक्सप्रेशन एंड बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि जहां पे बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड होती है और सिंगल नंबर में होगा, अ मेड, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, अ बिल्डिंग। ठीक है, और एन का यूज हम कहाँ पे करेंगे? वो भी काउंटेबल सिंगुलर नंबर में होगा, लेकिन वो वॉवल साउंड होंगे, वॉवल वर्ड होंगे। आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो ए ई आई ओ यू होते हैं हमारे, वो वॉवल वर्ड होते हैं, और उनके आगे हम हमेशा क्या यूज करते हैं? एन। जैसे कि एन आंट, एन आर्टिस्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ये सब क्या है हमारे? एन वॉवल वर्ड्स हैं, और इनके आगे हम क्या यूज करते हैं? एन। अब हमारे दा जो है एक पर्टिकुलर नाउन के लिए आगे यूज होता है, जब हम किसी चीज को पर्टिकुलरली उसको वहां पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं, वो या फिर सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ ज्यादातर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें पढ़ के बताती हूँ आपको कि इसमें क्या लिखा है। द इज यूज बिफोर अ पर्टिकुलर नाउन विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन, द विद सुपरलेटिव विद ओनली वन समथिंग यूनिक एंड विद ऑब्जेक्टिव व्हेन दोज ऑब्जेक्टिव्स आर यूज्ड एज अ नाउन। देखो किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात हो रही है, जब किसी नाउन का रिपीटिशन होता है जब दा का यूज होता है, किसी सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होता है नाउन का यूज, और हम किसी समथिंग यूनिक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम दा का यूज करते हैं। और हम किन किन चीजों के साथ यूज कर सकते हैं? रिवर्स के नेम के साथ, सीज एंड ओशियंस के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ, होल फैमिलीज, होली बुक्स, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन, न्यूज़पेपर, वेल नोन बिल्डिंग्स, कंट्रीज नेम कंटेन्स कॉमन नेम।
तो इन सब चीजों में क्या यूज होता है हमारा, उनके आगे क्या लगेगा, नाउन के आगे दा लगेगा। ठीक है, ये आपके डिफरेंसेस आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोस। दिस दैट दीज दोस में क्या होता है, जैसे कि यह, वह, वहां, यहाँ। हिंदी में दिस को यह बोलते हैं, दैट को वह बोलते हैं, यह, वह, यहाँ, वहां। ठीक है, अब ये कैसे यूज होते हैं, दिस एंड दीज रेफर्स टू पर्सन और ऑब्जेक्ट क्लोज बाय। जो दिस और दीज होता है, अगर सिंगुलर में है तो दिस यूज होगा, अगर प्लूरल में है तो दीज यूज होगा, लेकिन वो हमारे नियर बाय होंगे, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, दिस और दीज। लेकिन अगर दैट और दोज का यूज कर रहे हैं, यानी कि वो हमसे फार प्लेस में, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस पे है। दैट बुक इज माइन, अगर कोई बुक दूर रखी है और मैं उसको पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, बेसिकली किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं। सपोज जैसे कि वो बुक मेरी है और वो दूर रखी है, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट बुक इज माइन। कोई चीज मेरे पास रखी है, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरे पास है। दीज क्लोथ्स आर माइन, वह कपड़े मेरे हैं, मेरे पास हैं। दीज क्लोथ्स आर माइन, जैसे कि ये कपड़े रखे हैं यहाँ पे मेरे पास, तो मैं क्या बोलूंगी, दीज क्लोथ्स आर माइन, ये कपड़े मेरे हैं। तो दिस दैट दीज दोस का यूज इस सेंस में होता है, फार और नियर के सेंस में यूज करते हैं हम। ठीक है, पोजेसिव, आपने पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा ना, हिज, हर, माइन, योर, आर, हिज, इट्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए क्या यूज करते हैं हम, इट और इट्स। ठीक है, और मेल फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, फीमेल है तो शी और हर्स। ठीक है, और अगर मेल है तो हिज, हिम और ही, ये तीनों यूज करते हैं। और अगर प्लूरल में है तो अगर मेरा है तो आर, और सबके लिए बोल रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, वी। ठीक है, तो माई, योर। पोजेसिव में क्या होता है, वी का आर हो जाता है और यू का योर हो जाता है। ठीक है, आई का माई हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, इट का इट ही रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप, इस चीज को आपने पोजेसिव प्रोनाउन में पढ़ा होगा। ये वही चीजें हैं बेसिकली जो कि सारी एक चैप्टर में आपको उठा के रख दी गई हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो आपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़े होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़े होंगे। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन भी आपने पढ़े हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़े हैं आपने। तो ये सारी वही चीजें हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़े हैं आपने, ईच, आइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वो भी आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो उनका सेंटेंसेस, इनका यूज उसी बेसिस पे होता है जैसे हम एक एडजेक्टिव में यूज करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट आउट करने के लिए होंगे और वो वहां पे उसको क्वालिफाई करता है। ठीक है, ये डिफरेंस है आपके डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में। सो आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। आई नो वीडियो में थोड़ा डिफिकल्टी होती है समझने में चैप्टर, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो भी चीजें हैं मैं पढ़ाती हूँ। इससे रिलेटेड जो वीडियोस की पीडीएफ है वो मैं आपको इसके साथ सेंड करूंगी वीडियो के। एंड प्लीज बेटा मेक श्योर कि आप लोग वीडियोस देखा करो, कि आपके व्यूज से हमें पता चल जाता है कि आप लोग हमारी वीडियोस नहीं देखते हो। स्ट्रेंथ जो है वो वीडियो बहुत कम देखती है, मेरे व्यूज पे 30-40 व्यूज आते हैं, और स्ट्रेंथ जो है अराउंड 100 के अराउंड स्ट्रेंथ है 7th-8th क्लास की। 100 बच्चे हैं, इतने बच्चों को कम से कम वीडियो देखनी ही चाहिए। और आप लोग हमारी वीडियोस नहीं देखते हो बेटा, इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और आप लोग वीडियो ना देखो तो हमारी वीडियो बनाने का क्या फायदा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारी वीडियोस देखा करो। ओके, सो योर चैप्टर इज ओवर नाउ एंड आई विल सेंड यू द पीडीएफ अलॉन्ग विद दिस वीडियो एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज वर्क इन योर ग्रामर बुक. Okay, and next day I will start with the new chapter. Okay, thank you class.